नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से जनादेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आई है दोस्तों, कुछ पोस्टेस ऐसे हो रहे हैं दोस्तों कि अयोध्या के लोग गद्दार है, राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, हिंदू ही गद्दार है, हिंदू विरोधी है, जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इस प्रकार से सैकड़ों पोस्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, जो ट्रेंड कर रही है इस समय, और तमाम जितने भी उत्तर प्रदेश की जनता है उसको गालियाँ दी जा रही है। ये आपके ब्रेन वॉश का कमाल है दोस्तों। ये आपके अंदर जो छुपी हुई गद्दारपना, यानी कि इंसानियत के प्रति गद्दारपना है, उसकी सोच है दोस्तों। क्योंकि किसी को वोट देना और अपने आस्था में विश्वास रखना वो अलग मैटर है। यदि मतलब आपका ये कहना है कि आपका राम मंदिर बन गया, भगवान राम का मंदिर बन गया हमारा, तो क्या हम वोट किसने बनवाया था? चलिए पहले आप ही लोगों जो लोग पोस्ट करते थे उन्हीं को पूछता हूँ। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। राम मंदिर बनवाने का काम राम मंदिर ट्रस्ट ने किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई हाथ नहीं है, लेकिन श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, इसलिए उनको श्रेय जाता है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनका श्रेय नहीं है, लेकिन उनके शासनकाल में हुआ इसलिए उनको जाता है। लेकिन राम मंदिर बनवाने का राम मंदिर ट्रस्ट, तमाम करोड़ जनता का चंदा लिया गया है उसमें। आपको बता दूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है। और राम मंदिर का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अयोध्या वासियों को गाली दिया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, उनकी क्या है, क्या उनकी विसात है बेचारों की? उन्होंने अपना जनमत, उन्होंने तकलीफ़ से वोट दिया है, उन्होंने बढ़ती महंगाई से वोट दिया है, उन्होंने बेरोजगारी से वोट दिया है, उन्होंने उस बेबसी से वोट दिया है कि उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। आप लोग एसी में बैठकर होशियारी मारकर पब्लिक पोस्ट करेंगे, उससे नहीं चलता है किसी का घर। भाई आपके घर में होगा खाने के लिए, इसलिए आपको पोस्टिंग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई में, उनके घर में जाके देखिए। राम तो बहुत दूर के बाद अपने पेट के लिए वो कर रहे हैं। राम भगवान सबके दिलों में बसते हैं। राम भगवान किसी के लाने की ज़रूरत नहीं है। राम हमारी आस्था है, हमारा आस्था का प्रतीक है। राम भगवान किसी के लाने से ना आए हैं ना आएंगे। उसको तो एक प्रेम मात्र से बुलाया जा सकता है। और एक प्रेम, जो आपको पता है ना कि सबरी के जूठे बेर खाने के लिए उसकी वो उसमें कुटिया में चला गया था। उसको बड़े महल की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप जनादेश को गाली गलौज मत कीजिए। आपको अपने विवेक से काम लेना है। और वो जो जनता जिन्होंने भूखमरी से वोट दिया है, जिन्होंने परेशानी से वोट दिया है, जिन्होंने सिलेंडर पर वोट दिया है, जिन्होंने पेट्रोल पर, डीजल पर, आटा पर, चक्की पर, नमक पर, उनको गाली गलौज मत कीजिए। अपने विवेक से सोचिए। आपके पास खाने के लिए है तब आप भगवान भगवान कर रहे हैं। आपके घर खाने के नहीं रहेंगे ना, तो आप भगवान भगवान तो बहुत दूर की बात, नाम लेना भी छोड़ देंगे। आप लोग उसमें शामिल हो जो गाली गलौज कर रहे हो। वो असली गद्दार तो आप लोग हो देश के, जो इस प्रकार से देश के ही जनता को गाली दे रहे हो। यही जनता बीजेपी को जिताई थी, 70 सीट दी थी, 62 सीट दी थी। और यही जनता 10 सालों से बहुमत दिया था ना। कम से कम भगवान राम का मंदिर ट्रस्ट ने बनाया है, आपको पता होना चाहिए। और करोड़ों लोगों ने उसमें दान किया है। भाजपा का बनाया हुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ नहीं है। आप सभी को बता दूं मैं। और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? लेकिन हाँ, श्रेय जाता है, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में ये कार्य हुआ। किसी के शासनकाल में जो कार्य होता है उसका श्रेय जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल भगवान श्री राम मंदिर बना देने से आपको गरीबों का कुछ नहीं करना है, गरीबों का भला भी नहीं करना है, महंगाई को बढ़ाते रहना है, केवल 4, 5, 10, 20 लोगों के लिए काम करना है। ये कतई आपके लिए नहीं होना चाहिए। और इस देश की जनता को मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पार्टी का फ़ैन बस मत बनिए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, किसी का फ़ैन बस मत बनिए। किसी को अपना भगवान का दर्जा मत दीजिए। कई लोग तो देखे होंगे आरती उतारते थे, मतलब भगवान राम के भरोसे बरोबर रखते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये गलत है दोस्तों। आप अपने माता पिता से प्यार करिए। माता पिता को तो भूल जाएंगे, लेकिन जो नेता आपको जानता तक नहीं, उनका आप आरती उतारते हैं, उनका आप गुणगान करते हैं। और
उसके लिए आप अपने ही जनता भाई, अपने ही भाई को गाली गलौज कर रहे हैं। ढेर सारे पोस्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ढेर सारे गाली गलौज उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अध्यादेश यानी कि आधी जनता आधी पूरा सुपड़ा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए बहुमत में है और सरकार बना रही है, लेकिन जिस कदर उन्होंने सरकार चलाई है, जिस कदर उन्होंने जो तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया है, वो भयावह थी दोस्तों। इस कदर भयावह थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये सब जानते हैं, सबको पता है। ढेर सारे पत्रकार जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, जिनके ऊपर केवल आरोप था, अभी तक साबित नहीं हुआ, वो लोग जेल के अंदर है। ये स्थिति है दोस्तों। किसी भी शासन को, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, या किसी भी शासन को अत्यधिक नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आप सभी को पता है। ये एग्जैक्ट है दोस्तों, क्योंकि हर 10 साल में सत्ता परिवर्तन करना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का हो, शासन कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी भी का हो। 10 साल के बाद आप इसे परिवर्तित कर दीजिए, कितना भी वो विकास का कार्य करे। ये फैक्ट है दोस्तों। अगर 10 साल के बाद नहीं किया, 15 साल मिला, 20 साल मिला उनको, तो आप विपक्ष खो देंगे, वहाँ से आवाज़ उठाने वाला खो देंगे। ये फैक्ट है दोस्तों आप सभी के लिए। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्रभु श्री रामचंद्र जी कण कण में बसे हैं, उसको लाने की किसी में औकात नहीं है, याद रखिएगा। ये झूठ है, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था और बनाने का काम ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट को करोड़ों रुपये चंदा देश की जनता ने दिया है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।